फ्रेंड्स, एक नया वीक और एक नई बुक समझने के साथ। इस हफ्ते की बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक। इस बुक में हम लोग ये देखेंगे कि जो दुनिया के बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं या जो लोग अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं, उनके पीछे उनका थिंकिंग प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। इससे रिलेटेड चीजें हम इस बुक में देखेंगे। तो पहली चीज जो है, बिलीव यू कैन। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, जो सक्सेस को अचीव कर लेते हैं, उनका पहला काम होता है कि वो पहले बिलीव करते हैं कि वो इस काम को कर सकते हैं। अगर वो बिलीव ही नहीं करेंगे कि वो उस काम को कर सकते हैं, तो उनका माइंड कैसे उस काम के लिए तरीके ढूंढेगा। चाहे वो आपको अमीर बनने का ख्वाब हो या किसी वेकेशन पे जाने का ख्वाब हो, ये तभी पूरा हो सकता है जब पहले आप इस बात पर बिलीव करेंगे कि आप ये काम कर सकते हैं। जैसे ही आप इस बात पे बिलीव करेंगे कि आप इस काम को कर सकते हैं, आई कैन डू इट, उसी समय आपका ब्रेन ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि इस काम को कैसे कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं इस काम को मैं कर ही नहीं सकता, उसी समय आप अपने ब्रेन को रोक दे रहे हैं, वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा ही नहीं। जब आप बोलते हैं कि आप इस काम को कर सकते हैं, तभी आपका ब्रेन नए नए आइडियाज ढूंढने की कोशिश करता है कि किस तरीके से ये काम किया जा सकता है, किस तरीके से ये काम किया जा सकता है। इसीलिए जरूरी है कि पहले आप बिलीव कीजिए कि आप किसी भी काम को कर सकते हैं। इसी का अपोजिट होता है डिसबिलीव करना। ये एकदम नेगेटिव पावर की तरह होता है। जैसे ही आप बोल देते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, आपका ब्रेन अल्टीमेटली स्टॉप हो जाता है कि आप ये काम कर ही नहीं सकते। इसीलिए जरूरी है कि आप पहले बिलीव करना शुरू कीजिए कि आप किसी भी काम को कर सकते हैं। एक्सक्यूजेज ना बनाइए। बहुत से लोग एक्सक्यूजेज बनाने लगते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, इस कारण से, और उसी समय आपका ब्रेन भी रीजन देने की कोशिश करना शुरू कर देता है कि हाँ ये कारण है इसीलिए मैं काम नहीं कर सकता। इसीलिए जरूरी है कि फर्स्ट स्टेप आपका ये हो कि आप पहले बिलीव करना शुरू कर दें। दूसरा चीज है एक्सक्यूजेज। आपने ये बहुत बार देखा होगा कि जो लोग सबसे कम एक्सक्यूजेज बनाते हैं वही लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सफल होने के लिए आपको सबसे कम एक्सक्यूजेज बनाने पड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा काम करने पड़ेंगे। जो लोग अपने लाइफ में बहुत ज्यादा फेलियर का सामना करते हैं या जो लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, वो ऐसे लोग होंगे जिनके पास एक लंबी सी लिस्ट होगी एक्सक्यूजेज की कि मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाया, मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाया, मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाया, क्योंकि उनके पास सिर्फ लिस्ट होगी एक्सक्यूजेज की। और वो उनके एक्सक्यूजेस किस तरीके से होंगे कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मैं अभी बहुत बड़ा हो गया, अब मैं काम नहीं कर सकता, मैं बहुत थका रहता हूँ इसलिए मैं काम नहीं कर सकता, मैं पुराने काम में फेल हो गया इसलिए मैं नया काम कुछ नहीं ट्राई करना चाहता। इस तरह के एक्सक्यूजेस वही लोग बनाते हैं जो लोग फेलियर मेंटालिटी के होते हैं, जो लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप इस तरीके की एक्सक्यूजेस बनाएंगे तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एक्सक्यूजेस ही है जो एक इंसान को सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बनाता है, रिच और पुअर बनाता है। एक रिच और पुअर इंसान में बस इतना अंतर होता है कि रिच इंसान जब काम करने की बारी आता है तो एक्सक्यूज नहीं बनाता बल्कि काम करता है। वही पुअर इंसान उसी से रिलेटेड एक्सक्यूज मार देता है और ये बोलता है कि मैं इसलिए नहीं सफल हो पाया क्योंकि मेरे पास ये कारण थे। इसीलिए कई बार देखा गया जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बिलीव करते हैं अपने काम में, वो बिलीव करते हैं काम में। वहीं पर जो फेलियर लोग होते हैं वो बिलीव करते हैं अपनी लक पे, और कुछ भी गलत हुआ उनकी लाइफ में तो ये ब्लेम करने लगते हैं कि मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरा लक साथ में नहीं था, मैं इसलिए नहीं कर पाया। तीसरी चीज होती है बिल्ड कॉन्फिडेंस। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत उदास रहते हैं, वो ये बोलते हैं मैं कोई काम नहीं कर सकता, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैं अच्छा नहीं हूँ किसी काम में। वही आपने कई बार देखा होगा कि कई ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जो हायर पोजीशन में पहुंच जाते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा अचीव कर लेते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो हायर पोजीशन में बैठा इंसान इस इंसान के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज्यादा कैपेबल है? शायद हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसी चांसेस नहीं है। वो इंसान इसलिए हायर पोजीशन में पहुंच गया है, वो इसलिए सक्सेसफुल हो पाया है क्योंकि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जब एक काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आई तो जहाँ पर एक कॉन्फिडेंट इंसान नहीं था, उसने ये बोल के इस काम को मना कर दिया कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं अभी कैपेबल नहीं। वहीं पर एक सक्सेसफुल इंसान ने समझा, उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जनरेट किया कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ। उसके पास अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, इसलिए उस कॉन्फिडेंस के कारण उस काम को लिया और वो सफल हो गया। इसीलिए जरूरी है कि अपने आप पे आप कॉन्फिडेंस रखिए कि आप किसी काम को कर सकते हैं। हाँ मेहनत लगेगी, सीख सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। अब बात ये आती है कि कॉन्फिडेंस हम अपने अंदर लाए कैसे। इसके 3 इजी प्रोसेस है। पहला, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कीजिए। अगर आप धीरे धीरे छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा। दूसरा, जब भी किसी से बात कीजिए आई कांटेक्ट के साथ बात कीजिए, इससे भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आप किसी से आंखों में आंख डाल के बात कर सकते हैं और अच्छे से बात कर सकते हैं। तीसरा, आप अपने ऊपर बिलीव रखिए, जो मैंने आपको पहले स्टेप में बताया। जब तक आप अपने आप पे बिलीव नहीं करेंगे कि आप किसी काम को कर सकते हैं, किसी काम को अच्छे से निभा सकते हैं, तब तक आप कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप नहीं कर सकते।
नेक्स्ट चीज ये है कि क्रिएटिव बनने की कोशिश कीजिए। जो हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि नॉलेज पावर होता है, जिसके पास नॉलेज होगा वही लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। लेकिन आप ये जानना चाहिए कि नॉलेज दो तरीके होते हैं, एक फैक्ट बेस्ड नॉलेज, एक क्रिएटिव नॉलेज। फैक्ट बेस्ड नॉलेज जिसमें सब कुछ आपको रटना होता है, क्रिएटिव नॉलेज जहाँ पर कुछ आप अलग सोचते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं वो दुनिया में कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा अनोखा काम नहीं करते हैं, बहुत कुछ अलग नहीं करते हैं, बल्कि वही काम करते हैं, बस वो थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, इसीलिए वो लाइफ में सक्सेसफुल हो गए। इसका मतलब उनके अंदर क्रिएटिव पावर जो है वो ज़्यादा है। इसीलिए जरूरी है कि आप भी अपनी लाइफ में क्रिएटिव पावर बढ़ाइए। और इसको बढ़ाने के 3 सबसे इजी टिप्स ये है कि पहले, कोई भी नया क्रिएटिव आइडिया आपके पास आए तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि बहुत अजीब चीज़ है, ये नहीं हो सकता। आप अगर कोई चीज़ क्रिएटिव है तो उसे ट्राई करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, हमेशा अपने काम को करने के थोड़े अलग अलग तरीके ढूंढने की कोशिश कीजिए, कुछ नया करने की हमेशा कोशिश कीजिए। तीसरा, आप हमेशा ये सोचिए कि आप अपने दिन में क्या ऐसा कुछ अलग कर सकते हैं जिससे आपका दिन, आज का दिन कल से बहुत बेहतर हो सकता है। जब भी आप ऐसे काम करेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्रिएटिव थॉट आना शुरू हो जाएंगे। एंड लास्ट चीज जो है, जो मैटर करता है सक्सेसफुल लोगों के लिए, वो होता है उनका एनवायरनमेंट। आप सभी ने सुना होगा, आप उसी तरीके के हो जाएंगे जिस तरीके की चीजों को आप कंज्यूम करते हैं। आपके दोस्त कैसे हैं, आप किस तरह की चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, सोशल मीडिया पे किस तरह की मूवी देखते हैं, या किस तरह की चीज़ों से अपने ब्रेन को भरते हैं, किस तरह के थॉट्स पे आप बिलीव करते हैं, उसी तरीके से हो जाएंगे। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो दिन भर पार्टी करते हैं, चिल करते हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह हो जाएंगे। अगर वहाँ पर आपके ऐसे दोस्त हैं जो आइडियाज़ पे बात करते हैं, बिजनेस पे बात करते हैं, स्टॉक्स पे बात करते हैं, तो आप भी उसी तरीके के इंसान होंगे। आप उसी तरीके के इंसान बनेंगे जिस तरह की चीज़ें आपके आसपास होंगी। और ये चीज़ सक्सेसफुल लोग बहुत आसानी से जानते हैं, इसीलिए उनको ये पता है कि उन्हें पार्टी वाले लोगों के साथ रहना, गॉसिप वाले दोस्तों के साथ रहना, या ऐसे दोस्तों के साथ रहना जो आइडियाज पे बात करते हैं। वो अपना एनवायरनमेंट हमेशा हाई स्टैंडर्ड का सेट करते हैं, उस स्टैंडर्ड का जिस स्टैंडर्ड की लाइफ वो जीना चाहते हैं। ये कुछ 5 चीजें हुई जो एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर होती हैं। ये सारी चीज़ अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप इस बुक की एक कंक्लूजन समरी देख लेते हैं। पहली चीज़, आपको बिलीव करना होगा आप किसी काम को कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक्सक्यूजेज नहीं बनानी चाहिए। तीसरी चीज़, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। चौथी चीज़, क्रिएटिव बनने की कोशिश कीजिए। पांचवी चीज़, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जिस बुक से बताया, इस बुक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अगर अभी तक वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।